गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना आज फिर से वही चैप्टर नंबर 4 जो है उसी को ही हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा रीड किया था, आगे हम रीड करेंगे। चैप्टर नेम है आपका राइटिंग विद स्टाइल्स एंड कलर्स। ओके, और ये आपका किस में चल रहा था? ओपन ऑफिस राइटर में। ओपन ऑफिस राइटर आपका सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही होता है ना। तो उसकी फीचर्स हमने रीड करने हैं कि ओपन ऑफिस राइटर में क्या क्या होता है। तो हमने फॉर्मेटिंग कर ली थी। उसके बाद बेटा हमने यहाँ तक आपने कर लिया था जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मैंने आपको बताया था कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन से क्या होता है। बोल्ड से क्या होता है? आपका टेक्स्ट मोटा हो जाता है ना, उसकी आउटलाइनिंग मोटी हो जाती है। इटैलिक से क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। और अंडरलाइन से क्या होता है? नीचे लाइन आ जाती है। ओके, तो से आगे हम करते हैं। यहाँ पे है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपको, जैसे आपको मैथ्स में लिखना होता है, मैथ्स में आप ये लिखते हो ना एक्स स्क्वेयर, तो जो 2 होता है वो आपको ऊपर लेकर जाना होता है। तो वो किससे लेके जाते हो आप? सुपरस्क्रिप्ट से। जिससे क्या होता है, आपका जो फॉन्ट साइज होता है इसका, जैसे आपने 2 सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट करके आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, और फिर है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आप साइंस में लिखते हो, साइंस में आप जैसे ये लिखते हो ना Na2CO3, है ना। तो जो 2 और 3 होता है वो कहाँ आ रहा है? वो नीचे आते हैं, तो वो सबस्क्रिप्ट होते हैं। तो वो सबस्क्रिप्ट कंप्यूटर में कैसे होता है? आपने क्या करना है? 2 और 3 को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये जो 2 और 3 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये होते हैं ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के, जो आपके होम टैब में ही होते हैं। जिसमें ए ऊपर जा रहा है वो सुपरस्क्रिप्ट है, जिसमें ए नीचे आ रहा है वो सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, उसके बाद है आपका नोट, यानी कि आप जैसे आप फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हो तो आप कुछ भी फंक्शन उस पर लगा रहे हो तो उसके बारे में आप साथ में लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन यू विल गो टू द हायर क्लासेस यू विल फाइंड द यूज ऑफ दीज ऑप्शंस इन राइटिंग मैथमेटिकल एंड केमिकल फॉर्मूलाज। इनकी हेल्प से, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की हेल्प से ही आप मैथ्स के और केमिकल के फॉर्मूलाज लिख सकते हो। जैसे मैथ्स के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये होते हैं, केमिकल Na2CO3 ये होते हैं, तो आप इनकी हेल्प से लिख सकते हो। जैसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करते हो तो उसकी विंडो आपकी ऐसी खुल के आती है। सुपरस्क्रिप्ट करना है तो आपने सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, सबस्क्रिप्ट करना है तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है, आपका वो वैसे हो जाएगा। जैसे देखो मिस्टर फॉन्ट और मिस्टर फॉन्ट ये कर रखा है ना, तो इसमें जो फॉन्ट है वो ऊपर जा रहा है। तो कब ऊपर जा रहा है? जब सुपरस्क्रिप्ट है। और कब नीचे आ रहा है? जब सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट का मतलब होता है जब आपने फॉन्ट का साइज बढ़ाना होता है तो आप क्या करते हो? इंक्रीज फॉन्ट। ये भी आपका होम टैब में 10th और 11th ऑप्शन है, जिसमें क्या होता है फॉन्ट साइज आप बढ़ाते हो। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया जिसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है और इंक्रीज फॉन्ट पे क्लिक कर दिया, आपका टेक्स्ट का साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट सीमी। सीमी वाले में क्या होता है? इसमें होता है जैसे मिस्टर फॉन्ट पहले ऐसे था, फिर साइज बढ़ा इतना हो गया, फिर साइज बढ़ा इतना हो गया, फिर साइज बढ़ा इतना हो गया, तो क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है फॉन्ट। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल है कि कैसे आपने मिस्टर फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करते जा रहे हो आप स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपका है यहाँ पे जिसमें आप कलर्स ले सकते हो। जैसे आपने कुछ लिखा है उसको आपने कलर देना हो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर दे सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, टेक्स्ट के पीछे का रंग, और यहाँ पे आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो उसके पीछे का रंग दे सकते हो। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन होता है आपका जिसमें आप स्ट्राइक 2 करते हो, मीन्स आपका जो लिखते हो आप उसके ऊपर लाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। उसके बाद है रिड्यूस फॉन्ट। रिड्यूस फॉन्ट का मतलब कि फॉन्ट के साइज को घटाना। पहले हम इंक्रीज फॉन्ट से क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे, अब क्या होगा? घटाना, यानी कि साइज को छोटा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो किससे होगा? रिड्यूस फॉन्ट से। उसके बाद आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब कि आपको, आप जो लिखते हो, यानी कि जैसे आपने अपना नेम लिखा, आयुष लिखा, तो आयुष का जो नेम है वो क्या हो जाएगा? कलर में आ जाएगा। तो किससे होएगा? फॉन्ट कलर से। ये होता है फॉन्ट कलर, ये होता है हाईलाइट्स, ये होता है बैकग्राउंड कलर, और ये होता है आपका करेक्टर डायलॉग बॉक्स। यानी इससे जो भी आप काम करते हो, जैसे आपने कलर, आपको उसमें से पसंद नहीं आ रही, जो इनमें कलर्स है ना वो पसंद नहीं आ रहे, और कलर्स चाहिए, तो इस पर क्लिक करोगे आपके पास पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा। उसके बाद है आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी को ध्यान से करना। फर्स्ट है आपने करना क्या है? ओपन राइटर। आपको राइटर को ओपन करना है एंड ऑब्जर्व फॉर्मेटिंग टूल बार केयरफुली, और फॉर्मेटिंग टूल बार को आपने थोड़े ध्यान से देखना है। एंड आंसर दीज क्वेश्चंस गिवन बिलो, और आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट राइटिंग स्टाइल फॉन्ट नेम इन राइटर? आपको बताना है। इसमें आपको
आपकी बाय डिफॉल्ट राइटिंग स्टाइल वहाँ पे क्या होती है, हमेशा राइटर में बाय डिफॉल्ट राइटिंग स्टाइल हमेशा एरियल होती है ना। तो एरियल लिखोगे आप, अगर आप नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ये वाला राइटिंग स्टाइल लेता है। ओके, चेक ऑल द फॉन्ट अवेलेबल एंड राइट द नेम ऑफ एनी 3 फॉन्ट्स यू लाइक मोस्ट। आपको फॉन्ट्स चेक करने हैं और उसमें से बताना है कि आपको कौन से 3 फॉन्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, यानी कौन से राइटिंग स्टाइल आपको 3 अच्छे लगते हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है एरियल ब्लैक, लूसिडा सैंग, तो आपने वही लिखना है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं वही लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, बस आपको लिखने क्या है 3 फॉन्ट स्टाइल्स लिखने हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ एनी टेक्स्ट इन राइटर। आपको बताना है कि राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है। अगर आप साइज सेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट राइटर कितने लेता है, वो लेता है 12। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेता है 12। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना होता है। छोटा होता है आपका 6, बड़ा होता है आपका 96। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाई द फॉन्ट्स यूज्ड इन द न्यूज़पेपर। आपको बताना है कि न्यूज़पेपर में कौन से फॉन्ट्स यूज होते हैं। क्लिपिंग्स बिलो एंड राइट द नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जैसे ये क्लिपिंग्स दे रखी हैं, ये कौन से राइटिंग स्टाइल है। ये राइटिंग स्टाइल आपका है अल्गेरियन और ये राइटिंग स्टाइल है आपका ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं इसको। तो ये आपका कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश 10 MT। ओके, उसके बाद आपको इनको करके देखना है। जैसे ये लिखा हुआ है 25m², 4m की पावर 3, 30m की पावर 2, 6m की पावर 3। तो ये आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की हेल्प से ये दोनों लिख के देखने हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस पर आपको करके देखने हैं ये। ओके, तो ये पूरी एक्टिविटी आपको करनी है, कर लोगे बेटा। ये पूरी एक्टिविटी आपको अपनी बुक में करनी है। उसके बाद हम करेंगे जिसमें है मिस्टर फॉन्ट टुक अ डीप ब्रीथ। मिस्टर फॉन्ट ने क्या किया, एक लंबी सांस ली एंड स्टॉप हिज नरेशन, और उसने अपनी नरेशन को बंद कर दिया, यानी बोलना बंद कर दिया। एलिस इज दैट ऑल। एलिस ने बोला क्या यही सब कुछ था। मिस्टर फॉन्ट कहता है नो डियर द लिस्ट इज एंडलेस, कि ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। बट आई थिंक दिस इज इनफ फॉर अ लिटिल गर्ल लाइक यू, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, तो एक्टिविटीज़ में है मिस्टर फॉन्ट एलिस को कह रहे हैं आई विल शो यू 2 क्लिपिंग्स। मैं आपको 2 क्लिपिंग्स शो करता हूँ। केयरफुली ऑब्जर्व बोथ द क्लिपिंग्स, स्पॉट एंड एनसर्कल एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस। आपको उनके अंदर 5 डिफरेंसेस ढूंढने हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई द फॉर्मेटिंग फीचर्स यूज्ड इन दीज क्लिपिंग्स। आपको ये भी बताने हैं कि इसमें कौन से फॉर्मेटिंग फीचर्स यूज हुए हैं इन दोनों क्लिपिंग्स में। हेल्प एलिस टू स्पॉट द डिफरेंस एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द फॉर्मेटिंग फीचर्स यूज्ड। अब आपने एलिस की हेल्प करनी है उनको फाइंड आउट करने में, डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने में। तो ये देखो यहाँ पे 2 तरह की उन्होंने क्लिपिंग्स दी है। पहली क्लिपिंग है अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, दूसरी है अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। अब दोनों क्लिपिंग्स में आपको बताना है कि कौन सी राइटिंग, कौन सा फॉन्ट स्टाइल इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा। उसके बाद है आपका हैंड जोन। मिस्टर फॉन्ट आस्क्ड एलिस टू ओपन द हैंड जोन एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। आपने मतलब हैंड जोन ओपन करना है और इनको परफॉर्म करना है, यानी कि अपने लैपटॉप पे आपने करना है ये। आपने बोल्ड इफेक्ट डालना है हेडिंग्स पे। ठीक है, हाईलाइट करना है उसको लाइट ब्लू कलर से। ओके, तो ये आपको तभी करना है जब आपके पास कंप्यूटर हो। सेकंड करना है आपको इसमें अंडरलाइन ऑल सब हेडिंग्स, सारी सब हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन करना है। सेट इट्स कलर एज रेड, और उसके कलर को रेड सेट कर देना है। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, उसको बुलेट लिस्ट बनाना है। डिक्रीज करना है फॉन्ट साइज को और उसको नंबर लिस्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद ओपन हैंड्स ऑन फाइल एंड टाइप द सेंटेंस गिवन बिलो। फिर आपने इस सेंटेंस को टाइप करना है क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। ये आपको टाइप करना है और उसके ऊपर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल लगाने हैं। टू ईच वर्ड, हर एक वर्ड पे अलग अलग, जैसे द पे अलग, क्विक पे अलग, ब्राउन पे अलग, फॉक्स पे अलग, जंप्स पे अलग, ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो ये आपका काम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या है, एलिस वॉज हैप्पी टू सी हर ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट टर्निंग इनटू कलर्ड वन। एलिस बहुत खुश है कि उसका जो ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट है, जब उसने ये सब कुछ किया तो वो कलर्ड हो गया। बट शी स्टिल हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड, लेकिन उसके माइंड में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मिस्टर फॉन्ट वॉज क्विक इनफ टू रीड हर फेस। मिस्टर फॉन्ट ने उसके फेस को रीड कर लिया कि वो रियल में कुछ पूछना चाहती है। तो एलिस इज अकम्पनी हर टू द पार्टी। एलिस उसके साथ ही रही पार्टी में। तो लॉन वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विद बलून्स एंड स्टार्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। जो पार्क था वो पूरा
पूरा सजा हुआ था किससे, बलून्स और स्टार्स से, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और साइजेस के। एज दे वर एंटरिंग द पार्टी लॉन, मिस्टर फोन्ट इंट्रोड्यूस्ड हिम टू अ फैटी ड्वार्फ वेयरिंग लॉन्ग रेड क्लॉक। जैसे उन्होंने पार्क में एंटर किया, उन्होंने क्या देखा, एक फैटी ड्वार्फ देखा जिसने रेड कलर की क्लॉक पहना हुआ था एंड अ बिग हैड, और उसके सिर पे एक हैट थी ऑन हिज हेड। ही वॉज हैविंग अ ह्यूज ब्रश इन हिज हैंड, ही सीम्ड लाइक अ मैजिशियन। उसके हाथ में एक ब्रश था जो कैसा लग रहा था, वो पूरा जैसे एक मैजिशियन हो। ठीक है, उसके बाद एलिस वॉज शॉक्ड, एलिस वॉज अबाउट टू अप्रोच हिम when she was taken aback by surprise. What is that? एलिस बहुत सरप्राइज हो गई कि ये क्या है। ऑल ऑफ अ सडन ऑल द बलून्स एंड द स्टार्स टर्न सेम, और एकदम ही सारे बलून्स और स्टार्स जो हैं वो सेम हो गए, एक जैसे हो गए। दे वर ऑल आर हैविंग सेम कलर एंड लुक्ड इवन मोर ब्यूटीफुल। सारे जो बलून्स थे वो सेम कलर के हो गए और वो बहुत और भी अच्छे लगने लगे। ठीक है, उसके बाद बट नाउ इट हैपेंड, क्वेश्चन एलिस ने क्वेश्चन किया, ये क्या हो गया। इट्स द मैजिक ऑफ द ब्रश, दिस ब्रश कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। ये मेरे ब्रश का कमाल है, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। किसने रिप्लाई किया, ये मिस्टर पेंटर ने, जो ड्वार्फ था, है ना, जिसने रेड कलर का क्लॉक पहना था। द फैटी ड्वार्फ, मिस्टर पेंटर, कैन यू शो मी योर ब्रश एंड प्लीज टेल मी हाउ यू क्रिएटेड दैट मैजिक। क्या तुम मुझे अपना ब्रश दोगे और मुझे बताओगे कि तुमने ये कैसे किया। तो पेंटर कह रहा है यस ऑफ कोर्स। मिस्टर पेंटर देन एक्सप्लेन्ड इन इट्स यूज टू एलिस, मिस्टर पेंटर ने एलिस को उसका यूज बताया। अब ये आपका इधर सेकंड क्वेश्चन बन रहा है फॉर्मेट पेंटर, तो इसको आप मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर, व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। तो आंसर क्या होगा आपका, ये वाला। फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट सिलेक्शन इन राइटर और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू अनदर टेक्स्ट सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट। हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर, अब वो कह रहे हैं कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। ठीक है, कैसे यूज होता है। पहले हमें देखा कि फॉर्मेट पेंट ब्रश होता क्या है। ये यूज होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। जैसे उन्होंने एक ही बैलून के कलर को सारे बैलून के कलर से मैच कर दिया, सेम कर दिए, तो फॉर्मेट पेंटर भी यही कर रहा है। आपने जो फॉर्मेटिंग पहले टेक्स्ट पे कर रखी होगी वो उसको कैच करके बाकी टेक्स्ट पे भी वही फॉर्मेटिंग कर देगा। तो ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, तो हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर, अब उसको हम देखेंगे कि यूज कैसे करते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट जिसपे आपने फॉर्मेटिंग डालनी है। फ्रॉम द स्टैंडर्ड बार, देखो बार यहाँ पे दे रखा है, इस स्टैंडर्ड बार में जो ये वाला ब्रश होता है इसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंट ब्रश। ठीक है, इस ब्रश की हेल्प से आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है और क्लिक द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन विच यू विश टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू। सी हाउ इट वर्क्स, देखो क्या हुआ। जैसे आई एम मिस्टर पेंटर ये था ना, तो आई एम मिस्टर पेंटर पे जो कलर है पहले वो आफ्टर किया जब पेंट ब्रश के साथ, तो आई एम एलिस में भी वही कलर हो गया। तो ये किससे किया, फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है, ऐसे जैसे ये ड्राइंग है, देखो स्माइली में कौन सा कलर है, पीच कलर, और इसमें कौन सा कलर है, स्काई कलर। तो वही पीच कलर जो स्माइली में था वो किस में हो गया, रोम्बस में। तो वो किसकी हेल्प से हुआ, फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है, तो समझ आ गया बेटा। ये अभी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो उसके बाद ये एक्टिविटी देखो, केयरफुली ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन ऑन प्रीवियस पेज एंड एनालिस्ट। आपने इस फिगर को जो प्रीवियस पेज पे है उसको देखना है और उसके हिसाब से आपने इनके आंसर्स देने हैं। जो ये पेज था ना प्रीवियसली ये वाला, इसके हिसाब से। तो देखो यहाँ क्या है, सम फॉर्मेटिंग फीचर्स दैट कैन बी कॉपीड यूजिंग फॉर्मेट पेंट ब्रश। कौन से फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं जो कॉपी होते हैं यूजिंग पेंट ब्रश। तो कौन से होते हैं, फ़ॉन्ट कलर हो सकता है, फ़ॉन्ट साइज हो सकता है। तो आप यहाँ लिख दोगे, कौन से लिखोगे, फ़ॉन्ट कलर एंड फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर एंड फ़ॉन्ट साइज। यहाँ पे आपको ये जो कलर आपको ये लग रहा होगा कलर की स्पेलिंग में हमने गलत लिखी है, पर गलत नहीं बेटा, कंप्यूटर में कलर की स्पेलिंग यही होती है, COLOR। ठीक है, उसके बाद है सम एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड यूजिंग फॉर्मेट पेंट ब्रश। कौन सी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती फॉर्मेट पेंट ब्रश से, वो होती है बेटा, वो होती है आपकी फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं होता, और जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स में आपका होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन।
ठीक है, तो वो चेंज नहीं होते। तो ये लिखोगे आप, डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड थिंक सम मोर एग्जांपल्स वेयर यू कैन मेक यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। आपने इसको अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है और देखना है कि आप इसको और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बेटा आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बेटा। इतना अभी आप इतना ही कर लो, पेज नंबर 74 तक। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो भेज दूंगी। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।